प्यारे बच्चों, आज 7वीं कक्षा को हम प्रश्न नंबर 5 व प्रश्न नंबर 6 करवाएंगे, जो कि ये है। इसके प्रश्न मैंने लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 5, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी और ऊंचाई एच रेखा के समान दी है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी है वो हमने सबसे पहले अपने पास ले लेनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक दिया है आधार ए बी और एक क्या दिया हमारे पास ऊंचाई। आधार है हमारा ए बी और ऊंचाई क्या है एच। हम क्या करेंगे, हम ए बी रेखा का समद्विभाजन करेंगे, जो हमने छठी कक्षा में सीखा भी है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर और फिर उतना ही खुला हुआ प्रकार दूसरी तरफ बिंदु पर रखकर इस चाप को काटती हुई दूसरी चाप। हम मध्यिका लगाएंगे डॉटेड, जहाँ पर समद्विभाजन हुआ वहाँ नाम दिया हमने पी। अब हम जो ऊंचाई है हमारी एच रेखा, इसके बराबर हम प्रकार खोलेंगे ये, और हम पी बिंदु से हम मध्यिका को ऊंचाई की ओर काट देंगे। यह है हमारा बिंदु सी। सी बिंदु से हम बी बिंदु को मिलाएंगे। सी बिंदु से हम ए बिंदु को मिलाएंगे। ये हमारी समद्विबाहु, इसकी ये दो भुजाएं बराबर होगी। आधार हमारा आधार के बराबर। ठीक है, जो अलग से दी हुई भुजा है वो आपने अपने पास ले लेनी है। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जबकि उसका लंब एच रेखा के समान और शीर्ष कोण सी के समान दिया है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इसमें आधार नहीं दिया है, और अगर आधार नहीं दिया है तो बिना आधार के हम सवाल तो बना नहीं सकते। पर ये हम बाद में बात करते हैं, पहले हम दी हुई चीज़ अपने पास ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक है लंब एच और एक क्या है हमारे पास शीर्ष कोण सी। ठीक है, तो हम दिया हुआ कोण है, कॉपी उल्टी करके हम इसको बना देते हैं। इसमें हम एक कोण दर्शा देंगे। समद्विभाजन किया हुआ है इसका, ये ध्यान रखना। ये है हमारा शीर्ष कोण सी। ये तो है हमारे पास दी हुई चीज़ें, लंब एच और शीर्ष कोण सी। ठीक है, अब आधार नहीं दिया है तो ये सोचने वाली बात है, बिना आधार के हम कोई सवाल नहीं कर सकते। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जिस प्रश्न में आधार नहीं दिया गया है और आधार हमें लेना पड़े तो उसको हम कैसे लेंगे, डॉटेड रेखा में। ठीक है, क्योंकि बिना आधार के तो हम सवाल बना नहीं पाएंगे। दी हुई भुजा है, इसकी कोई लंबाई भी नहीं होती है फिक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम इसमें मध्य में लगभग एक बिंदु लेंगे पी। पी बिंदु पर हम एक लंब उठाएंगे 90 डिग्री का कोण।
तो अब हमें देखना है कि ऊंचाई, ये ऊपर से बनेगा अब नीचे को, कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये लंब के बराबर। ये हम h के बराबर प्रकार ले लें खोलकर ये, और इतना हम p से इसको लंब को काट लेंगे। ठीक है, ये हमारा आया बिंदु C। C बिंदु पर हम शीर्ष कोण C बनाएंगे। ये ऐसे कॉपी घुमाकर हम क्या करेंगे, जितना हमने C शीर्ष कोयले प्रकार खोला था ये, उतना ही हम प्रकार खोलेंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। फिर हम इसको रखेंगे C बिंदु पर और हम उसी प्रकार एक चाप लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये मध्यिका है इस कोण की, इसको हम ये मान लेते हैं ये हमारी पहले आ चुकी है इसमें, यानी कि अब बाद में ये वाली भुजाएं आएगी तो मध्यिका हमारी पहले आ गई, जबकि इसमें हमारी मध्यिका बाद में लगी थी ना। ये भुजाएं लगा के हमने इसका समद्विभाजन किया था तो ये मध्यिका लगी थी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, हमारी मध्यिका पहले आ गई। अब हमने ये भुजाएं लगानी है तो किसके बराबर, यहाँ से जितना इधर को है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए इसके छोटे छोटे नामकरण कर देता हूँ, x, y एंड z। इसका नाम है y, तो इसको हम y मान लेते हैं ये। तो हमें क्या करना है, x, y से x लेना है, जितना y से x है ये, तो हम यहाँ पर y से x काट लेंगे। उसी प्रकार हम y से z माप लेंगे, जो कि बराबर ही होता है, तो y से हम z भी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, C बिंदु से z, C बिंदु से y से होती हुई भुजा नीचे आधार तक, जो कि हमारा डॉटेड है वहाँ तक लगाएंगे। उसी प्रकार C बिंदु से x से होती हुई भुजा आधार तक, जहाँ पर ये भुजाएं हमारी आधार को छू रही है वहाँ पर नाम दे देंगे हम A और B। तो त्रिभुज की दो भुजाएं तो हमारी आ गई, त्रिभुज की तीसरी भुजा ये है A और B, लेकिन जब तक ये गाढ़ी ना हो तब तक हम इसे त्रिभुज पूरी नहीं मानेंगे। तो हम A से B तक ही, मात्र A से B तक इस भुजा को गाढ़ी करेंगे, और बाकी अगर फालतू आपके पास लंबी है तो आप इसको मिटा सकते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर और तीसरी भुजा अलग है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया।